हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है 22 और 23 अगस्त को आपका कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम होने वाला है और आज दोस्तों 5 तारीख हो चुकी है। तो अब आपको थोड़ा सा भी टाइम आपका वेस्ट नहीं करना है और केवल पढ़ाई पर ध्यान देना है। पिछली बार दोस्तों आप सभी को पता होगा जो 2022 में कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर बच्चों की कुछ छोटी छोटी गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उस बार तो आप कह भी नहीं सकते उस समय के लिए कि पद कम थे, क्योंकि पद तो खाली रह गए थे दोस्तों। तो आज मैं उन्हीं मिस्टेक्स को आपको बताऊंगा जो आपको नहीं करनी है, जो पिछली बार बच्चों ने की और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले पेपर 1 की बात करेंगे दोस्तों, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले पेपर 1 की बात करें तो नॉन टेक का पेपर था और जो कंप्यूटर अनुदेशक वाले बच्चे हैं उन सभी का आपको पता है वो सभी टेक बैकग्राउंड से आते हैं। कई टेक्निकल बैकग्राउंड के छात्र केवल पेपर 2 में व्यस्त रहे। पेपर 1 राजस्थान जीके और मैथ में 40% अंक भी हासिल नहीं कर पाए, जिसमें वे पूरी तरह डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर 1 के अंदर आता क्या क्या है। तो पेपर 1 के अंदर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान इतिहास और राजस्थान की कला एवं संस्कृति आती है, साथ ही रीजनिंग आती है, मैथ आती है दोस्तों। तो सबसे पहले राजस्थान जीके की बात करें कि राजस्थान जीके आपको कहां से पढ़नी है। तो राजस्थान जीके के लिए दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 4500 प्रश्नों की एक पीडीएफ हमने बनाकर तैयार कर दी है, जो कि केवल और केवल 101 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ के अंदर दोस्तों जो 2022 के अंदर पेपर हुआ था उसमें किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और किस टॉपिक से पूछे गए थे उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो इस पीडीएफ में से आपको हूबहू आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे कंप्यूटर अनुदेशक पेपर 1 राजस्थान जीके के अंदर। तो इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर हमें मैसेज करें कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करके स्क्रीनशॉट भेजें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों ये पीडीएफ आप सभी के लिए इसलिए भी बेहतरीन रहने वाली है क्योंकि इसके अंदर सभी टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है और केवल कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम को टारगेट करके ही ये पीडीएफ बनाई गई है। हमने रीट, पटवार, वीडियो, लैब असिस्टेंट, चतुर्थ श्रेणी, एलडीसी सभी के लिए पीडीएफ सेल की थी और सभी के अंदर बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप उन सभी बच्चों के एक बार कमेंट देख सकते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पीडीएफ परचेज की थी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए और इन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। आप इन सभी बच्चों के कमेंट्स को पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये देखिए किरण चौधरी ने लिखा है, मेरा 4th ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है सर, आपकी पीडीएफ से रिवीजन करना बहुत इजी था, एग्जाम हॉल में सब याद आ रहा था। तो दोस्तों आप सभी भी उस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के लिए इनफ रहने वाली है। पीडीएफ के बारे में पहली बात कि पीडीएफ हिंदी के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर राजस्थान जीके आपको कंप्लीट मिलने वाली है जो आपके कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम के अंदर आने वाली है। उसके अलावा आपको कहीं से भी पीवाईक्यू या कोई सी भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन भी बच्चों को परचेज करनी है वो आराम से परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पिछली परीक्षा का सच, पिछली परीक्षा में सीटें खाली क्यों रह गई थी? क्योंकि आरएसएसबी द्वारा आयोजित कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में लगभग 3000 से अधिक पद खाली रह गए थे पिछली बार। स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स की बात करें दोस्तों तो पहली, पेपर के लेवल को अंडर एस्टिमेट किया गया था और जो पिछली बार कंप्यूटर का पेपर आया था यानी टेक वाला पेपर आया था वो गेट यूजीसी नेट लेवल का पेपर बना दिया गया था। तो आपको केवल बेसिक थ्योरी नहीं पढ़नी है, उसके अलावा टेक्स्ट बुक्स और गेट एनईटी के बेसिक पीवाईक्यूज का अभ्यास करके अवश्य जाना है। दूसरी गलती की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट में नाकामी रही थी पिछली बार बच्चों की। उन्होंने एक ही प्रश्न को ज़्यादा टाइम दे दिया, उसकी वजह से बाद के प्रश्न उनके हल ही नहीं कर पाए वो लोग, समय ही नहीं बचा। छात्रों ने पेपर की शुरुआत ही लंबे C++ कोड ट्रेसिंग और डीएसए के प्रश्नों से कर दी। एक एक प्रश्न में 4-5 मिनट खर्च होने के कारण 20-25 आसान प्रश्न देखने तक का मौका
नहीं मिला। तो आपको 2 पास मेथड अपनाना है दोस्तों। जो पहले इजी सवाल आए और जिन्हें आप कम समय में कर सकें उनको जल्दी जल्दी करें, और उसके बाद सेकंड टाइम वापस पेपर को पढ़ें जब आपको बड़े सवालों को भी हल करना है। आगे बढ़ते हैं। 40% न्यूनतम अंक का दबाव 1/3 नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन पिछली बार नहीं हो पाया। कुछ बच्चों के एक पेपर के अंदर तो 60-70 नंबर आ रहे हैं और दूसरे पेपर के अंदर 40% अंक आ ही नहीं पाए। इस वजह से भी बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो दोस्तों इसका समाधान है, अगर आपने 40-50 प्रश्न 100% सटीकता से कर लिए तो अतिरिक्त तुक्के लगाने नहीं है, आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है। पिछली बार जो पेडागोजी के प्रश्न आए थे वो बच्चों ने, आधे से ज़्यादा बच्चों ने ऐसे के ऐसे छोड़ दिए थे क्योंकि वो पेडागोजी को पढ़कर ही नहीं गए थे। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारे सब्जेक्ट जो आ रहे हैं सभी को पढ़ना है। 5th पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बता देता हूं कि तुक्केबाजी, जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग को हल्के में लेते हैं उनका सिलेक्शन कैसे नहीं होता। एक बच्चा जिसने बिना तुक्के 45 प्रश्न करे, लगभग मान लीजिए उसके 42 प्रश्न सही हुए, 3 प्रश्न गलत हुए, 3 की नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी तो 1 नंबर कट गया, तो उसके 41 नंबर आए और वो पास हो गया। एक बच्चा जिसने 65 प्रश्न करे, घर पे आके क्या बताया, 65% प्रश्न करके आया हूँ, यानी कि 100 में से 65 प्रश्न उड़ा दिए मैंने। तो अब जब रिजल्ट आया तो उसके भी 42 प्रश्न सही हुए, लेकिन उसके 23 प्रश्न गलत हुए, जिसकी वजह से 7.66 नंबर उसके कट गए और उसके नंबर आए 34.34, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। एक बच्चा जिसने 50 प्रश्न करे सटीक रणनीति से, उसके 46 प्रश्न सही हुए, 4 गलत, 1.33 उसके कटे और 44.67 में वो पास हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको एक्यूरेसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अभी जो आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप सभी को राजस्थान जीके की पीडीएफ के लिए बताया है, तो वो पीडीएफ आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। जिन भी बच्चों को परचेज करनी है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर कंप्यूटर अनुदेशक पीडीएफ लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आप लोगों को। उसके बाद एक QR कोड मिलेगा, उस पर 101 रुपीज़ पे करें और उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।